हम लूका की इंजील निकाल लेंगे। लूका की इंजील दूसरा अध्याय 40 से अंत तक। लूका की इंजील लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 40 से लेके अंत तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तभी उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं। खासकर हम इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो भी वचन यहाँ पे बोला जाए, ये सब बच्चों के अंदर में भी एक जड़ पकड़ने पाए, ताकि अपने जीवन को बुढ़ापे तक ये सब कुछ कायम रखे, अपने आप को हमेशा तेरे पे स्थिर रहे। यही तुझसे गुजारिश है। छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से कर, आमीन। मंडली ट्रिप आप बैठ जाएंगे। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर है ना, काफी संख्या में इकट्ठे हैं। और एकदम चेस्ट एकदम लबालब नहीं, ठसाठस भरा हुआ है ना। लबालब तो पानी में आता है, तो ठसाठस भरा हुआ है। तो और आज एक्चुअली दो सब्जेक्ट है ना। एक सब्जेक्ट है कि हम मृतक विश्वासियों के स्मरण करने का दिन, ये एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट आज ये है कि अभी हम लोगों ने लॉन्च किया अभी हाल 2-3 सप्ताह पहले कि आज हम लोग छुआ लोग का हम लोग मनाएंगे, है ना। आज वनडे सेमिनार बुतरू लोग, हाँ, बच्चों का आज वनडे सेमिनार हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। और हम तहे दिल से, हम महिला समिति को भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया, इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया। ये WFCS इसकी आभार देते हैं उनको। हाँ, तो खैर ये दोनों बातें हैं, मृतक विश्वासियों का स्मरण कराने का दिन और एक संडे स्कूल के बच्चों का आज वनडे सेमिनार। तो हम लोग मृतकों को स्मरण नहीं करेंगे, है ना। हम लोग जिंदों का स्मरण करेंगे, ठीक है। हाँ, मृतक लोग को फिर से देखा जाएगा ना, बाद में फिर मिलेंगे ना, हम लोग ऊपर मिलेंगे। हाँ, ऊपर मिलेंगे, नूह से मिलेंगे, अब्राहम से, पौलुस, सबसे मिलेंगे हम लोग। बस अभी फिलहाल हम लोग जिंदों के लिए हम लोग स्मरण करें। तो आज का टेक्स्ट हम बदल दिए, खासकर मैंने फोकस हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए हम आज आप लोग छुआ पुता लोग, हाँ, आज बड़कान लोग के लिए नहीं मारेंगे ना। आप लोग मारेंगे नहीं, माने प्यार से आप लोग को बताएंगे। तो छुआ पुता लोग को बताएंगे, है ना। बड़ा लोग के लिए नहीं है। हाँ, बीच बीच में घुसेगा, बड़ा लोग भी घुसेगा। पर एनीवे, तो सही में बच्चे लोग जो होते हैं ना, घर में होना इनका बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, नहीं है। जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं वहां पे बड़ा सूना सूना सा लगता है, एकदम बड़ा फीका फीका सा लगता है ना। हाँ, और बच्चे लोग रहते थे एकदम, हाँ, किलकारियां गूंजती है ना। और उसका मम्मी पापा भी इधर उधर है, दादू दादी नानू नानी सब लगल रहता है एकदम उस पर, है ना। हाँ, बुतरू लोग के साथ ऐसे ही होता है, नहीं, जहाँ छुआ रहा बच्चा उसके बाद तो पूरा माने कुटुम्बुए उसके पीछे लग जाता है। लेकिन एक बात मार्क करने वाली बात है मित्रों, बच्चे लोग, बाइबल क्या कहती है, भजन 127 का 3 में लिखता है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है ना। तो बच्चे लोग का घर में होना एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिवली चीज है। और सही में बच्चे लोग जो है ना, वो
बड़ों को आपस में कम्युनिकेट कर देते हैं। एक चीज देखिएगा, कितना हो 36 का आंकड़ा हो ना, दादू दादी नानू नानी बाबा भाभी है ना बहन है, लेकिन बुतरू लोग का जो रोल होता है ना, पता नहीं कैसे एक दूसरे को कनेक्टिविटी में ले आता है। आप देखे होंगे नहीं देखे होंगे, लेकिन हम इस चीज को महसूस किए। कितनों 36 का आंकड़ा बनाए हुए हैं ना, लेकिन बुतरू लोग में एक चीज है, कितनों हम लोग माने बड़े लोग भूल जाते हैं नहीं। अब बुतरू को पीछे पीछे है ना, आगे पीछे है ना, और बुतरू लोग भी हम लोग के साथ एक ब्रिज का काम करता है ना। परिवार में मिलाने का एक ब्रिज का काम बुतरू लोग करता है। हाँ, मिला देता है। कितनों 36 का आंकड़ा बनाए देखिएगा ना, बच्चा के चलते आपस में फिर बतिया आने शुरू कर देंगे नहीं। हाँ, पीठा पीठी जितना रही है ना, तो बुतरू लोग ये बहुत बड़ा रोल करता है ना, बच्चा लोग। तो बच्चा लोग को बहुत मैंने आशीर्वाद देते हैं ना बच्चा लोग को। हाँ, बहुत बड़ा तुम लोग भूमिका निभाते हो बाबू, है ना। मम्मी पापा के बीच में जब भी झगड़ा हो ना, बीच में कूद पड़ना, ठीक है। तो एनीवे तो नहीं, हकीकत हकीकत बोल रहे हैं, मतलब बच्चे लोग का रोल अच्छा रहता है ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे लोग मतलब घर में बहुत ही अच्छे, और ये बहुत अच्छा इनका पिकअप होता है। और लेकिन ये जब शुरू से जब ये होते हैं, जब बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों की सबसे प्राथमिक पाठशाला परिवार होता है ना। परिवार में ही बच्चे लोग सीखते हैं ना, क ख ग घ, जो भी सीखना होता है ना, मम्मी पापा आप लोगों को सिखाते हैं ना। हाँ, नहीं सिखाते हैं तो हमको बोलिएगा, हम तड़ियाएंगे इन लोग को। हाँ, तो मम्मी पापा आपके पहले प्राथमिक पाठशाला हुए, है ना। दूसरे बात, दूसरे माने दूसरे गुरुजी कौन हो गए, माने गुरुजी हम हो गए या फिर टीचर्स हो गए। तो सबसे पहले मम्मी पापा होते हैं, जो आपको माने काखा गागा सिखाते हैं, प्रभु की प्रार्थना करना सिखाते हैं, ये सिखाते हैं। तो वहीं से माने बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है वहीं से डेवलप होता है मित्रों। माने बच्चे लोग देखिए, माता पिता का अनुसरण करते हैं। वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई से उतना उनको ये नहीं रहता है, जितना कि माँ बाप के जीवन शैली और एटीट्यूड को देखते हैं मित्रों। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अपने बच्चे से प्यार चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम करे, तो अपनी बीवी को बहुत प्यार दें, ठीक है मर्द लोग। अब बीवियों को भी बोल रहे हैं, अगर आप बच्चे से अधिक प्यार करना माने मांगते हैं, बच्चे लोग मुझसे प्यार करें, तो आप अपने पतियों को बहुत ज्यादा तवज्जो इंपॉर्टेंस या प्यार कीजिए। ये जो होता है ना, आपस में बच्चे लोग देखते हैं हाँ मम्मी पापा काफी एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं, ये चीज उनके अंदर में एक लॉन्च होती है, भावना भरती है मित्रों। अनजाने वे में आप बहुत कुछ माने बच्चों के अंदर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये सब हो रहा आपके चलते। माता पिता का ये बहुत बड़ा दायित्व है, पहला प्राथमिक पाठशाला वही। अरे पादरी लोग तो बाद का बात है ना। हम कई माता पिता पदरिये के ऊपर थोप देते हैं, सिखाइए ना पादरी साहब, ले बेटा। हाँ, तोय मन का करबे रे। हाँ, पदरिये भुगत बताओ। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है जी। हाँ, पदरिये के ऊपर सब कंधा में बंदूक रख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। सबसे प्राथमिक पाठशाला मम्मी पापा होते हैं ना, मम्मी पापा सिखाते। असही में ये लोग माने ये करते हैं, लेकिन इन लोग को समय भी देना बहुत जरूरी है। आज माता पिता सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को, लेकिन एक चीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्या? हाँ, एक बुतरू अपना बाप के पास दौड़ले दौड़ले गया। अब बाप कुछ काम कर रहा था वहां पे, तो सोचा कि बचवा हमारा बड़ा तंग करेगा, इसीलिए बोला लो बाबू पेंसिल है ना, पेंसिल दे दिया, जाओ हाँ खेलो हाँ लिखो। और बचवा फिर भी खड़ा रहा। हाँ, फिर देखा कि बाप नहीं, उसका पापा देखा कि बच्चा नहीं जा रहा है, मेरा बेटा नहीं जा रहा है, फिर बोले लो पेन लो, है ना, पेन निकाल के दिया। अब तो सोचा कि चल जाएगा, लेकिन फिर भी वहीं पे खड़ा रहा, फिर नहीं जा रहा है। तब उसका बाबा तो बड़ा परेशान है, काहे नहीं जा, तो पॉकेट से पैसा निकाल के दिया। इसलिए कर रहा था ना कि हमको तंग ना करे, अभी हम काम कर रहे हैं ना, ऑफिस का काम कर रहे हैं, नहीं तंग करेगा छुआ लोग। हाँ, तो इसीलिए मैंने बच्चा को फिर पैसा दिया, जा बाबू आइसक्रीम खा लो। फिर बुतरू वहीं खड़ा रहा, नहीं गया। बड़ा पापा बड़ी परेशान, काहे नहीं जा रहा है, काहे नहीं। तो बोले तुम काहे नहीं जा रहा बाबू? तो बोला कि नहीं हमको ये सब नहीं चाहिए, पेंसिल रबड़ और ये सब पैसा नहीं चाहिए। तो पापा पूछे क्या चाहिए? तो बच्चा बड़ा भोलापन से बोलता है, मुझे आपके साथ कुछ समय बिताएंगे, मैं आपके साथ कुछ खेलना चाहता हूँ, आपके साथ थोड़ा संगति रखना चाहता हूँ।
ये पापा को बहुत हार्ट में लग गया सही में। आज मम्मी पापा सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं बच्चे को, लेकिन समय नहीं दे पाते। ये बहुत बड़ा आपका माने ये है मित्रों। बच्चे लोग बिगड़ जाएंगे, कल को नहीं बोलने आए कि मैंने पादरी साहब इसको दुरुस्त कीजिए, इसको मैंने ठीक कीजिए। नहीं मित्रों, प्राथमिक पाठशाला आपका वही है, माने परिवार है। इसीलिए बच्चों पे आप अभी से ध्यान दीजिए। एक साइकोलॉजिस्ट बोलता है, अगर आप 1 से 5 साल के बच्चों में एक अच्छी नैतिकता, एक अच्छे शिष्टाचार, एक अच्छे संस्कार उसमें आरोपित कर दें, उसके अंदर प्लांट कर दें, तो वो बुढ़ापे तक कायम रहे। ये साइकोलॉजिस्ट लोग का कहना है। बचपन में यदि आप अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छी बातें उनके अंदर में डालिएगा। अब बाइबल भी कहती है, बाइबल को आप पढ़िएगा, नीति वचन 22:6 में लिखता है, बच्चों की शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे तक कायम रहेगा। जी हाँ मित्रों, बच्चों की शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे तक कायम रहे। और ये देखा क्या गया, हम खुद गवाह हैं। तो पहले छुआ में हम बचपन में छोटका में बड़ी मैंने संडे स्कूल बड़ी जाते थे, यीशु मसीह से बड़ी प्यार करते थे। मम्मी पापा तो टिफिन पकड़ा देगा, मेरी मेड रहती थी, मेरी मेड के साथ भेज देगी संडे स्कूल, बड़ी चुनुर चुनुर करके जाते थे वहां जाके। तो ये बचपन का जो ये था ना, हमको तो लगता है वही चीज मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो बीज बना हुआ था, जिसके चलते प्रभु ने फिर पकड़ लिया। भले बीच के जीवन में माने खत्म हो गए थे, खराब हो गए थे, लेकिन प्रभु फिर से पटरी में मेरे ट्रेन को ले आया मित्रों। ये कैसे हुआ? क्योंकि बचपन की परवरिश वैसे ही मुझे मिली थी। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, मैं जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ। तब और दूसरा को क्या गवाही के लिए खड़ा करो, जब जीता जागता उदाहरण यहीं पे खड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब कि बच्चों को देखिए, भेजिए मित्रों। संडे स्कूल भी होता है, आप संडे स्कूल भेजिए, है ना। टीचर्स लोग गाइड करेंगे उसको कैसे करना है, नहीं करना है। तो बचपन में ही उसको मतलब ये ग्रोन अप करने का वो सब कुछ को बनाइए मित्रों। तो ये माता पिता का, कई बार बच्चे लोग भी मैंने देखिए, बच्चे लोग माता पिता का आप लोग ये कीजिएगा ना। बाइबल क्या कहती है, नीति वचन 30:11 में लिखा है, आजकल के बच्चे लोग है ना, क्या बोलते हैं, माता को धन्य नहीं कहते हैं, पिता को श्राप देते हैं, ऐसा लिख दिया नीति वचन 30:11। तो आप लोग कभी भी नहीं ना गाली गलौज करते, गाली गलौज नहीं मतलब कभी भी ऐसा नहीं ना करते हैं मम्मी पापा को। हाँ, मम्मी पापा की बात सुनिएगा ना। जनरली बच्चे लोग ना शिक्षक की बात बड़ी सुनते हैं नहीं। टीचर्स लोग स्कूल में जो पढ़ाएगा ना वही ठीक है। माता पिता अगर पढ़ाएंगे, ए तुम नहीं जानती, ऐसा बोल देगा, तुमको नहीं मालूम, टीचर हमको ऐसा बताया, ऐसा बोलते हैं नहीं। हाँ, वैसा नहीं कीजिएगा। भले टीचर गलत पढ़ाए फिर भी इन लोग बोलेगा टीचर है अच्छा है। हाँ, अब मम्मी पापा सही भी पढ़ाए तो मम्मी पापा गलत है, ऐसा नहीं कीजिएगा ना। टीचर भी गलत हो सकते हैं ना, आपके टीचर भी गलत हो सकते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं उसको आप पकड़िए। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा आप गलत सिखा रहे हैं। बच्चों के अंदर में ये भावना भर जाती है मित्र, टीचर जो बोलेगा ना वही ठीक है, मम्मी जाए पापा जाए, है ना। तो वैसा हम लोग को नहीं करना। तो खैर, जितना समय, मैं समय के विषय कर रहा था, जितना समय आप दे सकते हैं मित्रों, बच्चों में इन्वेस्ट कीजिए। आप बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे? बैंकों में, LIC में और पोस्ट ऑफिस में। क्यों करते हैं? ताकि बुढ़ापे का सहारा, लाठी बने, है ना, बुढ़ापे में काम आए। वही चीज तो ये लोग हैं मित्रों, ये एक बैंक के समान है। इस पे आप जैसा भी इन्वेस्ट कीजिएगा ना, बुढ़ापा में आपको साथ दे देगा। अदरवाइज आज देखिए ओल्ड एज होम कितना खुल गया है। क्यों खुला मित्रों? यही वजह है कि परिवार बिखर जा रहा है, नेस्तनाबूत हो जा रहा है। हम लोग वो ट्रीटमेंट उसको नहीं दे पाते, और लो पकड़ा दिया। आजकल का तो बच्चा लोग रोया तो मोबाइल पकड़ा के जाओ भैया। अब मोबाइलवा में कहा देख रहा नहीं देख रहा आपको क्या पता। हाँ, ओकरा में तो बहुत कुछ मसाला, तेल मसाला सब रहता है नहीं। अब बस मोबाइल पकड़ा दी, चलो भैया हमको तंग नहीं करेगा। अरे भैया, मोबाइल पकड़ाने के द्वारा वो क्या माने हो रहा है उसका। आजकल का छुआ लोग को देखिएगा ना, एकदम मोबाइल एकदम चिपकल रहता है, एकदम नहीं, एकदम ओकरा में जोंक के समान। माने नहीं दीजिएगा एकदम। 1.5 बिल्लस का छुआ भी है ना, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, ओकर ऊ सब छुआ भी एकदम है ना, कांधे पीटे लगेगा। हाँ, अब उसके बाद तो आपको माने झक मार के ये सब कैसे आप। तो ऐसा क्यों हो गया? उसका हैबिचुटेड कैसा हो गया? मम्मी पापा ने कराया, थोड़ा सा पे किया,
दे दिया, पे किया, दे दिया। और वही चीज वो ये करता, आपको बार्गेनिंग करता है। हाँ, पे करेंगे मोबाइल वहां मिल जाएगा। हाँ, तो आप लोग थोड़ा समझिए मित्रों। अरे हर चीज का एक समय होता है, पढ़ाई का समय, खेल का समय, मोबाइल का समय, हर समय को आप सेट की। मोबाइल छुड़ाने का तो तरीका बता रहे हैं, ठीक है। पूरी रीति से नहीं छूटेगा, आंशिक रूप से छूट जाएगा ना। आप बायां गर्दन कीजिए, है ना, फिर दायां गर्दन कीजिए, फिर ऊपर देखिए, तो ऊपर आपको जाला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप डस्टर लेके मोबाइल को यहाँ किनारे रख के डस्टर को जाला झाड़ने शुरू कीजिए, है ना। आंशिक रूप से थोड़ा देर तो मोबाइल से आप दूर रहिएगा। तो ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, फोकट का बता रहे हैं ना, उसको रख लीजिए। खैर आंशिक रूप से छूटेगा, पूरा से नहीं छूटेगा। तो आप लोग घर जाके कीजिएगा, है ना, दाएं देखिए, बाएं देखिए, फिर ऊपर देखिएगा, ठीक है। तो घर में छत का जाला दिखेगा मकड़ा का। तो खैर एनीवे, तो ये मैंने बच्चों के लिए आज बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को कैसा ये करते हैं, और बच्चे लोग भी हमेशा माता पिता की बातों को सुनेंगे, और कभी भी अपने आप को हम लोग बड़ा नहीं बनाएंगे, है ना। जनरली हम लोग कभी भी अपने आप को बड़ा भी बनाते हैं, तो है बोधमा में जो कहानी बताए थे, ये तो सब जानता है यहाँ पे सब बच्चा लोग, तो बताने से फायदा नहीं है। बोधमा में एक तो कहानी बताए थे, रिपीट कर दे क्या? अच्छा बुतरू लोग है तो रिपीट कर देते हैं। एक ठो का नाम पिंकी था। हाँ पिंकी है यहाँ पे, नहीं है? हाँ पिंकी नहीं, चलो ठीक है, नहीं तो हमको बड़ी ठोकती है। हाँ, तो एक बच्ची का नाम पिंकी था, और ये छोटी सी 5 साल की होगी। तो बड़ी दुलार, माता पिता उसको बहुत दुलार करते थे, प्यार करते थे, लल्लो चप्पो करते थे, और बहुत प्यारी थी, गुड़िया सी एकदम, डॉल एकदम, है ना। इतनी सुंदर दिखती थी, डॉल जैसा गुड़िया थी एकदम, है ना। और उछलते कूदते रहती थी घर में, है ना। उसके बाद माँ बाप, मम्मी पापा एक दिन ना उसको मधु लाए। कितने लोग बोधमा में थे? 2-4 जन है, हाँ। मम्मी पापा मधु लाए और मधु को सेल्फ में रख दिए, है ना। और पिंकी से बोले, पिंकी तुम मधु नहीं खाएगी, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, है ना, बाजार से आएंगे तब तुमको हम खिलाएंगे। और सेल्फ में उसके मम्मी पापा मधु को रख दिए। अब मम्मी पापा चले गए बाजार। अब पिंकी का तो मैंने लार टपक रहा है ना, इधर चू रहा है इधर, और कब खाए कब खाए, गई और सेल्फो में स्टूलवा लगा के चढ़ गई। हाँ, और हुआ से मधु निकाल के दे, पूरा चाटे लगे हैं, पूरा चाटे लगा, चाट रही है, हिया पर भी गिर रहा है ना, कपड़ों में गिर गया, हिन्ने होने हिया हुआ सब लग गया। और तभी मम्मी पापा आ गए, और तब मम्मी पापा उसको बोलते, हाँ पिंकी तुम मधु खाई है ना? नहीं माँ, हम तो नहीं खाए, ऐसा बोल देती। हाँ, अरे यहाँ गिरल है, हाँ, तुम खाई है? नहीं हम तो नहीं खाए था, बड़ा दूध का धुला हुआ टाइप का ना, बड़ा, हाँ ऐसा करके बोल रही, नहीं खाए हम तो नहीं खाए। हाँ तुम, तो ऐसा करके उसको बोले, लेकिन वो नहीं 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 बोल रही है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बोधमा में जो थे वो नहीं बताएंगे, है ना, इन लोग बताएंगे, बाकी लोग। पिंकी ने कौन कौन सी गलतियां की, चलिए बताइए। पाप अपराध तो नहीं बोलेंगे, ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है। कौन कौन सी गलतियां उससे मिस्टेक्स हुई, बताइए। झूठ बोला, आज्ञा नहीं माना, चोरी किया, 3 ठो, और एक ठो बताएगा, वो नहीं बताएगी, आश्रिता नहीं बताएगी, अब बोधमा वाले नहीं बताएगी, एक और कोई गुनाह, पाप। हाँ लालच है, हो गया 4, हो गया, लालच है, लालच, चोरी, आज्ञा अनाज्ञा का। हाँ ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स। इस पर हम लोग नहीं जाते हैं ना, ध्यान नहीं देते हैं। अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं कर रही, जो भी कि उसकी यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ना, फिर भी अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। यही चीज इंसानों की फितरत है, कितनों गलती करे, कितनों पाप करे, लेकिन इंसान कभी भी अपनी पापीपन की एहसास, महसूसियत नहीं करता है, और यहीं पे वो अपने उद्धार को खो देता है।
इसीलिए मित्रों, बच्चों है ना, कोई भी आप लोग गलती मिस्टेक्स करते हैं, मम्मी पापा को आप क्लियरली बता दीजिए, है ना, कभी भी छुपाइएगा ना, छुपाने से और वो बढ़ता जाता है, गलतियां बढ़ती। महात्मा गांधी को जानते हैं? अब जब छोटा था ना, तो अपने पापा के पैंट की जेब से पैसा चुराया था। हाँ, पैसा चुराया था, लेकिन पैसा चुराया, लेकिन बाद में उसको बहुत गलानी महसूस हुई। मैंने बहुत बाद में फीलिंग्स हुई कि मैंने ऐसा नहीं हमको करना चाहिए था। अब तो डरे डरे गया और पापा से जाके माफी मांग लिया। सच्ची बात है। और पापा ने उसको माफ कर दिया, बोला कि बेटा, गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है ना। अगर तुम गलती नहीं स्वीकार करता, चले जाता, कुछ उसका पैसा का दुरुपयोग कर लेता, कुछ भी कर लेता, तुम्हारा लत लग जाता, फिर तुम चोरी करता, फिर तुम चोरी करता। लेकिन तुम्हारे अंदर का एहसास, चोरी जो किया उसका जो एहसास तुम्हारे अंदर हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए आज महात्मा गांधी क्या कहलाते थे? बचा लोगों ने, हाँ, उनको इस क्या खिताब दिया गया देश का, महात्मा गांधी को? हाँ, बुजुर्ग लोग तो बड़ा जो जल्दी जल्दी बोल रहा है। अभी अभी पूछेंगे इसको राष्ट्रपिता का खिताब किसने दिया, तब तो हवा टाइट हो जाएगा। हाँ, 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 कौन बोला? अच्छा, पूनम का पेट थपथपा दीजिएगा। तो खैर एनीवे, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब दिया, तो वो राष्ट्रपिता कहलाए। सोचो तो, ऐसे ही नहीं बनता है ना बड़े लोग, बड़े। हाँ, आप लोग इस चीज को हमेशा समझिए, जानिए, और यीशु की हमेशा ये कीजिए। हम लोग यीशु बाबा को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना सब, यीशु बाबा से प्रेम करते हैं। ठीक है, प्रेम कीजिएगा, बहुत प्रेम कीजिएगा उससे, है ना। तब यीशु बाबा बोलते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं लोग का। आप लोग के अंदर में यीशु वास करता है, ठीक है। यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, तो आप यीशु मसीह से प्रेम कीजिए, ठीक है। माता पिता, बच्चे लोग जाते हैं बाहर में, शिक्षा के लिए चले गए, देश चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? हमेशा फोन करते हैं, बाबू कहाँ पहुंचा, नहीं पहुंचा, कहाँ क्या कर रहा, नहीं कर रहा। इसका मतलब माता पिता क्या कर रहे हैं आपके ऊपर? हाँ, एक तरह से आपको माने ये देख रहे हैं, आपको आपके इसमें जुरिडिक्शन में, आपके नॉलेज में उसको रख रहे हैं माता पिता, नहीं। हाँ, अब बच्चे लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं। देखिए मित्रों, खबरदार रहिएगा। बच्चे लोग जब जाते हैं आप माता पिता से दूर, माता पिता से जब दूर जाते हैं, तो बच्चों को भी चाहिए, है ना, बच्चे लोग, आप लोग को भी चाहिए कि माँ बाप को फोन कर दे ना, कहीं भी बाहर जाते हैं तो फोन कर दीजिएगा। जितने भी यहाँ पे यूथ है, बच्चे लोग हैं, माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं भाई, दूर जा रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब चिंतित रहते हैं, और इसीलिए वो फोन करते रहते हैं माता पिता, कहाँ पहुंचा, नहीं पहुंचा, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है, ये सब हॉस्टल में कैसे हो, ये सब सब, तो ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे लोग को भी ये बताना बहुत जरूरी है कि हम लोग इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही वगैरह वगैरह। कहने का क्या मतलब मित्रों, हमारा ईश्वर बाप भी चिंता करता है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो भी हमेशा ये करता है। लेकिन हम लोग उसको हम रिप्लाई देते हैं, धन्यवाद के दो शब्द बोलते हैं? नहीं बोलते। यही तो गलती करते हैं मित्रों। जब सांसारिक माता पिता इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता नहीं कर सकता है? वो भी करता है, पूछते रहता बच्चे लोग कैसे हैं, नहीं। और हम लोग हैं कि माने भूल जाते हैं, 6 दिन हम लोग हमेशा काम धाम करते रहते, भूल जाते हैं पिता को, हम भूल जाते हैं, कुछ भी ना धन्यवाद, न कुछ न कुछ। अरे वो चिंता करता है यार, परमेश्वर चिंता करता है, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है मित्रों। तो संसारिक माता पिता ऐसा कर सकते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी यही करता है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा कांटेक्ट में बने रहें मित्रों, और यही मतलब सही रूप में आपकी जिंदगी भी सही रूप से आगे बसर कर पाएगी। तो परमेश्वर अपने इस वचन को बहुत अच्छा। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रिय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया, और खासकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि संडे स्कूल के हमारे बच्चे ये यहाँ पे जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं पिता, जो भी वचन इनके जीवन में पड़ता है, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना लाए पिता, ताकि आने वाले भविष्य में एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे मसीह योद्धा के रूप में खड़े हो सके। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुना दे। आइए